दोस्तों फाइनली यहाँ पे एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18 का डेवलपर बीटा 8, जिसकी साइज यहाँ पे 354 MB हमें देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक बीटा की, तो पब्लिक बीटा 6 भी यहाँ पे रिलीज हो चुका है, जिसका जो साइज है अपडेट साइज वो भी 354 MB हमें देखने को यहाँ पे मिला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ नया हमें देखने को मिला है इस अपडेट में और क्या क्या बग फिक्सेस किए गए हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अविटी की। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अपडेट का जो साइज है वो है 354 MB और अपडेट मैंने अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लिया है iOS 18 डेवलपर बीटा 8 का। अगर आपने पब्लिक बीटा इंस्टॉल किया हुआ है तो पब्लिक बीटा का अपडेट आपको यहाँ पे मिल गया होगा आपके आईफोन में। तो चलिए हम अबाउट में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है। जैसे अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो अवेलेबल स्टोरेज मेरा यहाँ पे 332.44 GB है, जो कि पहले भी इतना ही था, कोई इसमें मुझे चेंज देखने को नहीं मिला अपडेट के बाद। साथ ही अगर हम बात करें मॉडेम फर्मवेयर की, तो मॉडेम फर्मवेयर जो है वो है 3.02.08। इसके अलावा दोस्तों अगर हम iOS वर्जन की बात करें तो यहाँ पे बिल्ड नंबर पे अगर हम देखें तो बिल्ड नंबर में हमें A देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है कि हम RC बिल्ड के नजदीक आ चुके हैं, मतलब कि अब हमें RC बिल्ड देखने को मिलेगा। और वैसे भी एप्पल ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि जो ये रिलीज होगी वो 9 सितंबर को जो इवेंट होगा एप्पल इवेंट, उसके साथ हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ खास हमें चेंज इसमें देखने को नहीं मिला होगा, मतलब कोई भी कुछ नया चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बग फिक्सेस किए गए होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या कुछ है। जैसे मैंने यहाँ पे गौर किया कि जैसे हमने स्पॉटलाइट सर्च में किसी भी चीज को सर्च करते थे, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स लिख के सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि नोट्स वगैरह जो भी आइकन्स थे यहाँ पे वो पहले लाइट में आते थे, लेकिन अब डार्क मोड अगर आपका इनेबल है तो ये जो आइकन है वो भी आपको यहाँ डार्क में देखने को मिलेगा। मैं डार्क मोड को आपको डिसेबल करके दिखा दूं। जैसे मैंने डिसेबल किया, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो आइकन्स हैं वो अब यहाँ पे लाइट मोड पे हो गया। वहीं अगर डार्क मोड को इनेबल करूँ तो ये जो आइकन्स हैं वो डार्क मोड में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मुझे यहाँ सर्च में एक और चीज देखने को मिला, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर प्राइवेसी लिख के सर्च करता हूँ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टॉप हिट में यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें हैं वो चीजें हमें बताई जा रही हैं यहीं पे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं क्या है कि ये जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का जो सेटिंग है वो सेटिंग में क्या कुछ आप चेंज कर पाएंगे, क्या कुछ नया होगा, वो सारी चीजें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो ये एक नया चेंज मुझे देखने को मिला जो कि काफी हेल्पफुल है। आप बिना सेटिंग्स में गए हुए जान सकते हैं कि उस चीजों का जो मतलब आप जो सेटिंग सर्च कर रहे हैं उसमें क्या चीजें आपको मिलने वाली है। वहीं दोस्तों हम यहाँ पे बात करें इमोजी की, तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली यूज इमोजी हुआ करता था वो काफी लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेक कर रहा था। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि जो इमोजी है फ्रिक्वेंटली यूज इमोजी वो बार बार चेंज हो जा रहा है, लेकिन मेरा इस अपडेट के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गया है। अभी जो मैंने रिसेंटली यूज किया था इमोजी वो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। और साथ ही आप इसकी जो डायमेंशन है या फिर जो स्पेसिंग है वो देख सकते हैं कि पहले जैसे था वैसे ही नॉर्मल अपडेट में जो हुआ करता था, नॉर्मल ओएस पे जो था वैसा ही यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। मतलब कि ये जो फ्रिक्वेंटली यूज इमोजी जो क्रैक कर रहा था, क्रैश कर रहा था लोगों के लिए, वो अब यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों मुझे कोई भी और चेंज देखने को नहीं मिला है अब तक इस अपडेट में, सिर्फ और सिर्फ बग फिक्सेस वगैरह मुझे देखने को मिले। जैसे अगर आप स्मूथनेस की बात करें तो स्मूथनेस आप देख सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन का जो लोडिंग टाइम है या फिर स्क्रॉल करते टाइम कोई भी बग हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंस्टेंटली ये ओपन हो रहा है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर में दोस्तों यहाँ पे काफी बग हुआ करता था, पहले प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे कुछ भी चीजों को चेंज करने के लिए, लेकिन अब आप देख सकते हैं कितना स्मूथली ये वर्क कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला जो डिस्प्ले है वो एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है। पहले लैग हुआ करता था थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे कोई भी अब मुझे लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। सारी चीजें अच्छी से वर्क कर रही हैं। इसके साथ ही अगर हम एक और चीज में बात करूं यहाँ पे, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आपने ये एक्सपेक्ट करके रखा होगा कि RCS का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो RCS का सपोर्ट है वो अभी भी हमें अपने आईफोन में देखने को नहीं मिला है इस अपडेट के बाद। ऐसा इसलिए है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो कैरियर बेस्ड अपडेट होने वाला है, तो जब तक ये फाइनल रिलीज नहीं आता है तब तक शायद हमें इंडिया में RCS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें RC बिल्ड का इंतजार करना होगा या फिर पब्लिक रिलीज का, ताकि ये जो कंपनी है, जो हमारे कैरियर प्रोवाइडर, नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, वो यहाँ पे इस पे काम कर सके और RCS हमारे आईफोन में iMessage में एक्टिवेट हो जाए इंडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ बैटरी परफॉर्मेंस की, तो ये जो अपडेट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया उसके बाद अभी तक मुझे फोन में कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिला। जबकि ये जो फाइल इंडेक्सिंग होता है तो उस टाइम जो है बहुत ज्यादा हीट होता है फोन, लेकिन मुझे फोन में कोई भी हीट देखने को अब तक नहीं मिला है। ना बैटरी परफॉर्मेंस वैसा कुछ ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है, कुछ भी वैसा नहीं है। नॉर्मल जैसे फोन में काम करता है वैसे ये मेरा अपडेट होने के बाद भी काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज जो यहाँ पे थी कि जैसे यहाँ पे पहले कॉल बटन आया करता था साइड में, कुछ बेटा में हमने देखा था कि यहाँ पे कॉल बटन आ रहा था, वो चीजें परमानेंटली एप्पल ने यहाँ अभी तक रिमूव करके रखा है, अभी कोई ऐड नहीं किया है। जैसे यहाँ पे हम टच करके किसी को कॉल कर देते थे एक्सीडेंटली, उसके लिए एक बटन यहाँ पे हुआ करता था कि आप टैप करेंगे उसके बाद वो शो होगा, तो वो चीज यहाँ पे अभी तक एप्पल ने री इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो चीजें हटा दी है। हालांकि अगर आप सर्च में
में जाते हैं, सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉल करने के लिए वो बटन दिख जरूर जाता है, लेकिन ऐसे अगर कॉल हिस्ट्री की बात करें तो कॉल हिस्ट्री में अभी भी आपको किसी कॉन्टैक्ट्स के डिटेल्स पे जाने के लिए आपको आई बटन का यूज करना होगा। और साथ ही अगर आपको कॉल करना है तो यहाँ पे जैसे ही आप टच करेंगे कॉल जाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो Geekbench स्कोर में देख सकते हैं आपकी अपडेट से पहले जो हमारा Geekbench स्कोर था वो यहाँ पे सिंगल कोर में 2515 सिंगल कोर का स्कोर था और मल्टी कोर में 5644 है। वहीं अगर हम अपडेट की बात करें तो मल्टी कोर स्कोर यहाँ पे काफी हद तक चेंज हो चुका है, 5644 से यहाँ चेंज होकर 6330 तक आ चुका है। वहीं सिंगल कोर थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन मल्टी कोर स्कोर जो है वो काफी चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस भी जो है वो काफी बेहतर की गई है अपडेट में, और होगा भी इसलिए क्योंकि अब आरसी बिल्ड आने वाला है, नॉर्मल यूजर्स को ये अपडेट मिलेगी, तो उसके बाद ये जो अपडेट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस काफी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे बार बार एप्पल अपने अपडेट्स के थ्रू ये सारी चीजें ठीक कर रहा है। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस की माने तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो गया है। अब यहाँ पे बीटा जैसा फील नहीं हो रहा है कि बीटा सॉफ्टवेयर हमने अपने आईफोन में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी में कोई भी मुझे चेंज देखने को नहीं मिला। और सबसे खास बात यह है कि iOS 18 में मैंने अभी तक ये गौर किया कि जो बैटरी हेल्थ है मेरा जैसे 95% था बीटा इंस्टॉल करने से पहले, वैसे ही अभी भी 95% है। आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में जो मैंने iOS 18 को इंस्टॉल करते टाइम भी दिखाया होगा कि 95% ही उस टाइम था बैटरी हेल्थ मेरा, और अभी भी 95% बैटरी हेल्थ है। इसमें कोई बैटरी हेल्थ में कोई चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों ये था iOS 18 का डेवलपर बीटा 8 और पब्लिक बीटा 6 के बारे में डिटेल्स की क्या कुछ नया चेंजेस हैं, क्या बग फिक्सेस किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी।